हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल और आपका सत्य के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9 के 10th के मैथ्स और साइंस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यार प्यार से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है ये आपका क्लास 10 चैप्टर 1 मैथ्स के लिए, ठीक है, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल में साइंस का भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ना, पैसा वैसा लगता नहीं है यार, ठीक है। और हम भी नए हैं और आप भी नए हैं, हम दोनों मिल करके ग्रो होने वाले हैं साथ में, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद आपको रियल नंबर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूँ, बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है भाई। मैथ्स डरते हो ना तुम, डरोगे नहीं मैथ्स में, ठीक है। बहुत ही समझ में आएगा, बस अंत तक तुम और मैं मिल के पढ़ते रहेंगे, समझ में आते रहेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? बढ़िया, ठीक है। तो चालू करते हैं रियल नंबर, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ठीक है करो ना चालू, ओके जी करते हैं। तो रियल नंबर, तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं रियल नंबर की। तो एक्चुअल में ये रियल नंबर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर। तो यार देखो, रियल नंबर को हम उस नंबर को बोलेंगे जो कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर को इंक्लूड करके लिखा जाता है, या तो हम दोनों एक साथ जब आएंगे तो क्या बोलेंगे, रियल नंबर। फॉर एग्जांपल मान लो भैया रेशनल नंबर थे आपके, ठीक है, रेशनल नंबर है ना, अच्छा, प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर ये दोनों आ गए साथ में तो क्या बोलेंगे, हमको क्या मिलेगा, दोनों अगर साथ में आ गए तो हमको मिलेगा रियल नंबर। क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे से, बढ़िया। अब काफ़ी सारे बच्चों को डाउट हो सकता है, डाउट हो सकता है कि सर ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होवे है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। ये हो सकता है जिनका बेस क्लियर ना हो, क्लास 9 में ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही है, उनका हो सकता है। तो देखो यार, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग, ठीक है, जिन्हें हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लेते हैं, जबकि जो Q होती है आपकी इक्वल टू 0 नहीं होती, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होनी चाहिए। इसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो आपका 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है। तो देखो 2 नीचे में आपका डिनोमिनेटर है कि नहीं, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ क्या है आपके रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, जितने भी आपके रूट वाले जो नंबर होते हैं भैया, √3 हो गया, √2 हो गया, इसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो क्या बोलेंगे, इसे रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे भैया, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या ये चीज़ समझ में आया अच्छे से आप लोग को? बढ़िया, बहुत ईजी है भाई, है ना, बहुत ईजी है। अब देखो इसमें आपका, अब रियल नंबर हमने क्या बोला, जो नंबर आपके रेशनल और इरेशनल होते हैं, है ना, जो नंबर आपके रेशनल और इरेशनल होती से हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, रियल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर मिला करके हमने बोला रियल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं, है ना, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। समझे बात को? क्लियर है? एग्जाम्पल भैया 1 है रियल नंबर है आपका, -1 भी आपका रियल नंबर है, √3 हो सकता है रियल नंबर, √5 हो सकता है रियल नंबर, क्योंकि ये आपके इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को भी क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे भैया, रियल नंबर बोलेंगे, है कि नहीं। चलो, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर को भाई नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने क्लास 9 में नंबर लाइन में आपने शो किया था, अगर याद नहीं आ रही हो तो ठीक है बता ही देंगे, डोंट वरी। अरे वो वाला था ना यार, रेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन में शो करो वाला कुछ था ऐसा, ठीक है। चलो इसमें देखो एक बार मैं करके बता ही देता हूँ। ये आपको कोई नंबर लाइन है, हमने ये बोला सेंटर ओरिजिन आपका 0, ठीक है। ये आपके पास है कितना है, ये हमने बोला 1, ये हमने बोला कितना 2, और ये आपके पास 3, कुछ इस प्रकार से। लेफ्ट साइड की बात करें तो ये आपके पास देखो -1 होता है, ये -2 होगा और ये -3, ठीक है, हाँ कि ना। इधर नेगेटिव साइड होती है नंबर लाइन में, इधर राइट तरफ पॉजिटिव साइड होती है। क्लियर? तो ये जो 1 मेरे को जो मिला है, ये जो 1 मेरे को जो मिला है,
है कि नहीं। ये क्या होगा आपका 1 है, ये है ना, ये 2 है आपके पास। तो ये सारे क्या हैं आपके, बताइए, रेशनल नंबर हैं। क्या नंबर है भैया, रेशनल नंबर, है कि नहीं। अच्छा, और मैंने यहाँ पे मान लो बोला, यहाँ पे कुछ आपके √2 की वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रही होगी, है ना, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कुछ आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो, जैसे भी इधर ही मान लो, है ना, एक पाई की वैल्यू होती है। तो ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, रियल नंबर बोलेंगे, जो कि अपने आप में ये इरेशनल होता है ना। अब जब रेशनल इरेशनल को साथ में लिखा जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। आई होप आपको रियल नंबर समझ में आया होगा। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो रेशनल और इरेशनल होते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या हो सकती है ये चीज़, समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हर एक कंपोजिट नंबर होता है ना, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख पाते हैं। अब बोलोगे सर बता दो, थोड़ा समझ में नहीं आया आप जो बोला आपने, ठीक है, समझो बात को, ठीक है, समझो बात को। एग्जाम्पल के लिए मैं चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये देखो 66 का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे, है कि नहीं। एक और एक एग्जाम्पल ले लूँगा, एंड दैट इज़ योर 420 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने बोला इसका प्राइम फैक्टर मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकता हूँ, बताइए, प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकता हूँ, बताइए। चलो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर निकालना सीखा नहीं होगा तो आपने सिखा देंगे भैया, ठीक है। कुछ नहीं करना, एलसीएम करना होता है, याद करो। या कुछ याद आया तो भाई बताओ, हैं, बताओ, याद करो। ऐसे करके कुछ निकालते थे ना, हाँ या ना, किसको, पहले 66 का निकाल देते हैं। चलो तो 2 से जाएगा तो ये आपका 3 जा हो जाएगा, 33 हो जाएगा भैया। फिर 3 से जाएगा भैया, है कि नहीं, क्या बनेगा बताओ मेरे को, 1 जा, फिर 11 से ही जाएगा तो 11 1 जा। यानी कि मैं 66 को 2 × 3 × 11 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि 66 को 2 × 3 × 11 कुछ ऐसे मैं लिख सकता हूँ। समझ में आई बात, यस और नो। अब 420 को मैं कैसे लिखूँगा, 420 को मैं कैसे लिखूँगा बताओ। 420 को मैं देखो कैसे लिखता हूँ, समझाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। ये देखो, अब मैं 420 को फिर से फैक्टराइज निकाल दूंगा, इसके फैक्टर निकाल दूंगा। तो भैया 2 से करूंगा तो 2 जा हो जाएगा, 2 1 जा, ये 2 0 जा हो जाएगा। फिर इस 2 से जाएगा 2 1 जा हो जाएगा, फिर 2 0 5 जा हो जाएगा, है कि नहीं। फिर बताओ ये 3 से जाएगा तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, बचेगा 1 3 5 जा हो जाएगा। 5 से करूँगा तो ये 7 जा हो जाएगा। समझ में आई बात ये चीज़, यस सर नो, बढ़िया। फिर क्या करेंगे बताओ, ये आपका जाएगा 7 1 जा जाएगा। यानी मैं 420 को मैं इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये सर नो, बढ़िया। तो क्या लिखूंगा बताओ मेरे को, यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो मैं 420 को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये देखो 420 को ऐसे करके, 66 को मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर नो। तो कुछ इस प्रकार से मैं कोई भी कंपोजिट नंबर को मैं लिख सकता हूँ उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से, उनकी मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोई भी नंबर आपको जो मिलती है कंपोजिट नंबर, क्लियर है चीज़, बढ़िया। तो दैट इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हो जाता है, हमको निकालना क्या है, फाइंड HCF एंड LCM, है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हमको LCM और HCF निकालना सीखना है, हाँ कि ना, बढ़िया। चलिए अब इसी में देख लो कैसे, बताइए। LCM,
अभी हमने यार दो नंबर लिया था, कौन कौन सा, 66 लिया था और हमने एक नंबर लिया था किसका, 420 का लिया था कि नहीं बता, लिया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो इन्हीं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो 66 का प्राइम फैक्टर्स क्या आया था बताओ मेरे को, 2 इंटू 3 इंटू 11, कुछ ऐसा ही आया था भाई, है कि नहीं, 2 3 जा 6, 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 420 को कैसे लिखूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, समझ में आई बात। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम निकालूंगा और क्या निकालूंगा बताओ मेरे को, एचसीएफ निकालूंगा। तो मैं 420 का और 66 का निकालता हूँ एलसीएम। ठीक है, अब समझो बात को, एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए भैया, है कि नहीं, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ हाँ कि ये देखो इन 420 और 66 में ये वाला जो 2 का जो फैक्टर है, क्या ये कॉमन है, ये सर नो कॉमन है, हाँ या ना। अच्छा, और कौन सा कॉमन है भैया, ये 3 कॉमन है, ये सर नो, ये 3 कॉमन है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना भैया, जो जो कॉमन है उसको मैं एक बार लिखूंगा। देखो यहाँ पे 2 कॉमन था और यहाँ पे 3 कॉमन था, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ मेरे को, तो मैंने लिखा 2 कॉमन है तो मैंने बोला लिखा 2, है ना, ये 1 2 और ये आपके पास एक और 1 2 है। ठीक है, तो मैं एक बार लिखूंगा क्योंकि आपके कॉमन निकल रहा है दोनों में। ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि नहीं। अब समझो बात को, इसके अलावा और क्या है, ये देखो बस गया, इसके बाद देखो 2, ये 2 बच गया, ये कॉमन तो नहीं निकल रहा है लेकिन एक सिंगल बेचारा रह गया 420 वाले में, है ना, तो इसको मैं अभी लिख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं 2 लिख दिया। अब ये देखो कॉमन कौन सा निकला, 3। ठीक है, तो ये देखो 3 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। क्या यहाँ पे कुछ और कॉमन निकल रही है क्या, नहीं निकल रही है। अब जो जो नंबर बचे उसको मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना, इनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसके बाद देखो 3 के बाद बड़ा कौन सा है, मैंने बोला 5 बड़ा है, लिखा मैंने 5। फिर देखो बड़ा कौन सा है, 7। फिर बड़ा कौन सा है आपके पास, 11। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे समझो बात को, अब 2 2 जब 4 है ना, 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12 इंटू 5 हो जाएगा 60, 60 इंटू ऐसे 7 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4620 आएगा। क्या ये चीज़ समझ में आया आपको, यानी मैं कह सकता हूँ एलसीएम किसका किसका बताओ मेरे को, 66 और आपके पास 420 का कितना आया, 4620 एलसीएम आया। क्या ये चीज़ समझ में आया अच्छे से आप लोग को, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 66 एंड 420, इसका निकालूंगा मैं। तो अब इसका क्या आएगा ये बता दो मेरे को, चलो आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से कॉमन ये बताओ मेरे को। इसमें देखो 2 कॉमन और 3 कॉमन, तो खत्म यहाँ पे, 2 इंटू 3 तो आंसर आपका 6। तो 6 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका 66 और 420 के लिए, यानी कि 6 एक ऐसा नंबर है आपका, समझना बात को, कि वो दोनों को डिवाइड कर देगा, सबसे बड़ी नंबर, इससे और कोई नंबर नहीं है कि दोनों को डिवाइड ही कर दे। समझ में आ रही बात, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये देखो यहाँ पे आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, तो थोड़ा समझना है फोकस करके। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो हमने सिखा दिया आप लोग को, है कि नहीं। तो जो आपके पास रिलेशन है उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, मतलब तरीका वही है, बस लिखने का अंदाज नया है, रिश्ता वही, सोच नहीं, है कि नहीं भाई, बढ़िया। चलिए, तो रिलेशन क्या है यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट करेंगे सेकंड नंबर के साथ, सेकंड नंबर के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ, जब मैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कर दूं
तो मेरे को क्या मिलेगा भैया, रिलेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, एलसीएम किसकी बात कर रहे हैं बताइए, हैं एलसीएम और एचसीएफ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बताइए आप लोग। हाँ बताओ, इसका फर्स्ट एंड सेकंड का ही एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक है, इनटू करूंगा किसके, एचसीएफ ऑफ किसका बताओ मेरे को, ऑफ सेकेंड नंबर। अगर मैं ये करता हूँ, यानी कि कोई दो नंबर मेरे को मिला हुआ है ना, एक आपका फर्स्ट नंबर है कोई और दूसरा, दोनों को इनटू कर दूंगा, तो जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा इन दोनों नंबर का साथ में, है ना, और मैं दोनों का साथ में एचसीएफ निकालूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को भैया, रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लिखना था मेरे को। ठीक है, क्या लिखना था, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। समझ में आई बात, बढ़िया। तो इसे मेरे को क्या करना है जी, बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है अभी आप लोग को। ठीक है, कर दें एक्सप्लेन, चलिए ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ डिब्बे के अंदर, ताकि सुरक्षित रहे, इसको चोर चोरी ना कर ले। ठीक है, समझ में आई बात, बढ़िया। या तो मैं ऐसे और लिख सकता हूँ, बात एक ही है, लिखने का तरीका है, कौन कैसे लिख सकते हैं बताओ मेरे को। मान लो कोई नंबर है ए, है ना, इनटू में करूँगा बी, इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ क्या, ए एंड बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, है ना। एचसीएफ किसे करूँगा मैं, ए और बी के, है ना, ए एंड बी के। अब अलग अलग बुक में यार अलग अलग प्रकार से लिखा होता है, कॉन्सेप्ट वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि नहीं। तो हमने आपको दोनों बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10th में नंबर लाना है, फोड़ना है भैया। ठीक है, चलो अब बोलोगे सर ये तो ठीक है, थोड़ा फील नहीं आई, थोड़ा फील दिला दो सर। सुन ले बेटा, एक एग्जाम्पल करता हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देखो, हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिया, फर्स्ट नंबर, ठीक है, या तो आप ए कह सकते हो, चलो मैं ए बी के फॉर्म में बता दूंगा आपको। ए मैंने लिया कितना, मान लो 66 लिया। ठीक है, याद आया, अभी जस्ट हमने यहाँ देखो पीछे किया था यार, ये देखो पीछे हमने किया था यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए अब बी कितना ले लेंगे यहाँ पे बताओ मेरे को, 420 ले लेंगे। अब भी किया था, अब भी जस्ट किया था, ये देखो 420 और 66 वाले को हमने यहाँ पे किया था, ये सुनो, बढ़िया। अब इसमें देखो ए की वैल्यू 66 है और बी की वैल्यू 420 अगर है, 420 था क्या, कुछ और था, हाँ 420 था। ठीक है, चलिए अब मान लो मेरे को एचसीएफ दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ दिया है कितना, 6। तो मेरे को क्या निकालनी है, एलसीएम फाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ऐसे करके आएगा आपके पेपर में। ठीक है, समझना बात को, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिलेशन मिला है हमारे पास, ठीक है, हमको जो रिलेशन मिला है वो हम क्या करेंगे, लगाएंगे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे और सॉल्व करेंगे। बढ़िया, चलिए करें क्या। अच्छा, उससे पहले आपको अगर दिखाई नहीं दे रही होगी आपको बोर्ड, तो यहाँ पे दिखाई देने लगेगी, कैसे 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 कैसे, ऐसे। अब दिखाई दी स्क्रीन, बढ़िया। चलिए अब इसमें ध्यान दो, सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं क्या, ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, ये रिलेशन हमारे पास है ना, इन्हीं का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, इसका और इसका। ठीक, अब इसमें देखो, चलो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर कौन से भैया, ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इंटू करूँगा मैं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी का। क्लियर है, चलिए अब इसको देखो, ए इंटू बी कितना, 66 है और बी कितना है भैया, 420 इज इक्वल टू, बताओ मेरे को, एलसीएम ऑफ ए एंड बी बोला है, तो एलसीएम कितना बताइए, निकालना है मेरे को।
LCM किसका, A और B का मेरे को निकालना है, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, इनटू HCF। HCF कितना दिया क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 6 दिया है, ये देखो मैंने लिखा 6। समझ में आया, बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दो, मेरे को निकालना क्या है, LCM। तो मैं देखा LCM किसका, A और B का, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ मेरे को भैया, ये देखो ये आपके पास RHS है कि नहीं, ये LHS है। तो RHS में जो 6 है इसको मैं ले आऊँगा किसमें, LHS में। तो इधर RHS में ये इनटू में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको LHS में ला करके मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 66 मल्टीप्लाई 420 अपॉन 6 हो जाएगा। अब ये 6 1 जा हो जाएगा, ये 6 11 जा हो जाएगा, हाँ कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। तो क्या बनेगा, LCM ऑफ A इंटू B कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो बात को, क्या समझना है, आपके पास है 66 है कि नहीं, और 420 का मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ। ये आपका करीबन करीबन कितना आएगा, सॉरी 11 मल्टीप्लाई करना था, कितना करना था, 11 मल्टीप्लाई 420, बताओ कितना कर लोगे, बताओ जल्दी से मेरे को। ये आएगा कितना, 4620। समझे बात को। तो ये आपके पास क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये LCM आ गया, समझे, समझे बाबू भैया। तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना था, समझना था, ठीक है, प्रैक्टिस करना था। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम प्रकट हो जाते हैं भैया, क्योंकि समझ तो आ गया आप लोग को, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। अब ये तो रिलेशन वाला हो गया, रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये रिलेशन वाला भी इम्पोर्टेंट ही था, है ना। इसे मत पढ़ो IMP, और इसे ही हमको पढ़ना है ना। चलो, अब इसमें देखो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर बोला है यार, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, तो उसको हमको प्रूफ करना है कि भैया ये तो इरेशनल ही होते हैं करके। समझ में आया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 3 नंबर के सवाल बनते हैं, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है भैया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझे। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, प्रूफ कितना, √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो कैसे इसे हम लोग करेंगे ये बताओ मेरे को, आप लोग कैसे इसे करेंगे ये बता दो आप लोग मेरे को। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दो, एज्यूम करते हैं कि भैया प्रूफ करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल कैसे है भैया, समझाते हैं आपको, ठीक है। एक्चुअल में √2 क्या आपका इरेशनल है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि भैया √2 क्या आपका रेशनल है वो इरेशनल, लेकिन मान के चलता हूँ क्या है आपका वो रेशनल है। अब किसी तरीके से मैं शो कर देता हूँ कि भैया ये तो रेशनल प्रूफ नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये रेशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपने आप प्रूफ इरेशनल हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो बहुत प्यार से मैं समझाने वाला हूँ, प्लीज़ आप लोग इसे देखिए, ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलिए, अब इसी में देखो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अच्छा, इसके जैसा आपके पास देखो √3 को भी कर लोगे, √5 को कर लोगे, है ना, जो कि NCERT में ऑलरेडी दिया हुआ है, और यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और साथ ही √2 + 1 करके होता है नंबर, वो भी आप कर सकते हो, जो कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा एक्सरसाइज वाला, उसमें मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने माना, let us assume that कि भैया assume the contrary, ठीक है, contrary बोल सकते हो, assume the contrary that
कि रूट टू क्या होता है, ये आपके पास होती है रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर। आप मान के चलते हो, फिर किसी तरीके से शो कर देंगे कि तो रेशनल नहीं हो रहा है भैया, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, कि आपके पास रूट टू क्या आपका रेशनल है। तो मैं लिख सकता हूँ कितना, बताओ मेरे को, कि भैया रूट टू है ना इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। अगर आपके पास ये रेशनल है तो मैं रूट टू को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो जरूरी नहीं कि आप पी क्यू ही लिखो, आप ए बी लिख सकते हो, एक्स वाई लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर। अब बोलोगे सर ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, सुनो ध्यान से। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होते। यानी मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और किसी से नंबर से डिवाइड नहीं होगा, समझे बात को। चलो बी को मैं आपके देखो, ये आपका आरएचएस में डिवाइड में है, इसको मैं एलएचएस में कर ले आता हूं तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, ये बनेगा आपका रूट टू बी इज इक्वल टू ए, ये सर नो। अब मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बनेगा, रूट टू बी इनका स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर रूट टू बी का होल स्क्वायर है, तो देखो रूट टू हट जाएगा आपका तो बनेगा 2 और बी का स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो अपने पास है ही, ठीक है। अच्छा, इसे मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब समझो बात को, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, क्या मेन कॉन्सेप्ट है, मैं कह सकता हूँ अगर मान लो, ठीक है, 2 को जो कि 2 आपका एलएचएस में है तो ये अगर आपका आरएचएस में आता है तो अपॉन 2 बन जाएगा। जब ये अपॉन 2 मतलब कि अगर मैं ए स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे को क्या मिलेगा, बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा, यस सर नो, मिलेगा, बढ़िया। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ए स्क्वायर इज डिविजल बाई 2, कह सकता हूँ। चलो लिख देते हैं इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे, क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजल बाई 2, इसे मैं ले देता हूँ यहाँ पे। चलो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब समझो यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बोला ए स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर इज डिविजल बाई 2, यस। अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रही है 2 से तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। अरे भैया ए स्क्वायर अगर डिवाइड हो रही है 2 से तो मैं यहाँ पे देखो ए को भी मैं लिख सकता हूँ कि डिवाइड हो रही है 2 से। समझ में आई बात, बढ़िया, क्लियर ये चीज़, ग्रेट, समझे बात को, बढ़िया, डन है इतना, बढ़िया। अब इसी में ध्यान दो आप लोग, ध्यान क्या दोगे, अब समझने वाली बात ये है कि मैंने ये तो लिख दिया, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि क्या बताता हूँ, यहाँ ध्यान दो, मान के चलता हूँ यहाँ पे मैं कि भैया ये जो आपके पास है कौन सा, मैं लेट करके चलता हूँ कितना, कि भैया ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2c, मैंने ये लिया है, ठीक है। मैंने बोला कि c इज़ एन इंटीजर, मैंने क्या बोला, इंटीजर है, इंटीजर प्लस माइनस 1 जो भी होता है इन्फिनाइट तक वही होती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बोला ए स्क्वायर इज डिविजल बाई 2 अगर है तो मैं बोल सकता हूँ ए इज आल्सो डिविजल बाई 2, यस बोल सकता हूँ। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपके पास ए इज इक्वल टू 2c है, या तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भैया ये आपके फैक्टर हैं, है ना, सी इज एन फैक्टर ऑफ ए, यस, मैंने लेट करके चला है तो ए इज इक्वल टू 2c, समझ में आई बात, बढ़िया। इसके मल्टीप्लिकेशन है बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, सी की इसके मल्टीप्लिकेशन है आपके ए के, ठीक है, उनके फैक्टर्स भी कह सकते हैं आप लोग, क्लियर है चीज़, बढ़िया। अब यहाँ ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, जो कि इक्वेशन 1 में हमने लिया कितना, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, क्लियर है, पुट द अच्छा
समझे बात को? यस और नो जी, बताइए मेरे को, बताओ। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रही क्या आप लोगों को? बताओ जल्दी से मेरे को, दिखाई नहीं दे रही है? मैं क्या गायब हो जाऊं मैं गायब? क्या बोलते हो? चलो गायब हो जाते हैं आप लोगों के लिए। ये रहा गायब, ठीक है, गायब, जादू जादू। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो आपके पास ए की वे जो वैल्यू मिली, ए की जो वैल्यू मिली है कि नहीं, ए की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को जल्दी से, हैं? ए की वैल्यू कितनी है? 2c है, 2c है। इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 पे, तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ मेरे को, बताओ। ये आपका 2b का स्क्वायर है। अब a की वैल्यू कितनी है? 2c, तो मैं लिखा 2c, और देखो यहाँ पे a में कितना था आपके पास? इक्वेशन नंबर 1 में स्क्वायर था। क्या था? स्क्वायर, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं स्क्वायर, ठीक है। अब समझो बात को, यहाँ पे ये आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपका c का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा? हो जाएगा ऐसा, है ना। अब ये देखो 2 आपका LHS में है, ये आपके RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 होगा, तो क्या बचेगा? 4/2 मतलब 2 बचेगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। कितना बोलूँगा? 2c स्क्वायर बोलूँगा मैं यहाँ पे, है कि नहीं? बढ़िया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने इक्वेशन 1 वाले में बताया था वही यहाँ पे फिर से लगने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, देखो भैया सुनो ध्यान से, अगर मैं 2 आपका RHS में है, इसे मैं ले जाऊँगा LHS में, तो अपॉन 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर ये बी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, यानी कि आपका बी स्क्वायर डिवाइड हो रही किससे? 2 से। अगर 2 से डिवाइड होने के बाद मेरे को अगर सी स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ भैया यहाँ पे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्या लिख बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 से, ठीक है। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 अगर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ऑब्वियसली अगर आपका बी स्क्वायर डिविजिबल बाई अगर 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं बोल सकता हूँ ए और बी के पास एक आपका कॉमन फैक्टर है कि नहीं? कौन सा? मैंने बोला 2, क्योंकि बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रही कौन सा? 2, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 को इधर ले आऊँगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइड हो रही है 2 से, और यहाँ पे देखो बी स्क्वायर भी डिवाइड हो रही है 2 से, यानी कि 2 आपका कॉमन फैक्टर है ए और बी का, ठीक है। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी हो रही, मतलब दैट मीन्स ए और बी भी डिवाइड हो रहे हैं किससे? 2 से। यानी मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या बोलूँगा यहाँ बताओ मेरे को? ए एंड बी, ठीक है, हैविंग कॉमन फैक्टर कौन सा भैया? 2 आपका कॉमन फैक्टर है कि नहीं? है कि नहीं? बढ़िया, समझ में आ रही बात? ग्रेट। अब इसी में देखो आगे, अब समझो बात को, अगर ए और बी के पास कॉमन फैक्टर हैं, है ना, 2 अगर कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हम रेशनल प्रूफ करना था। अगर आप बस कॉमन फैक्टर अगर यहाँ पे नहीं बन रहे होते, तो हम बोल सकते थे भैया ये क्या है? आपका रेशनल है। लेकिन ये तो कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स ये रेशनल नहीं है। अब रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। यस, ऐसे हमको एक्सप्लेन करना होता है, समझे? यहाँ पे ध्यान दो, तो हम लिखेंगे सो दिस contradiction is arisen, ठीक है, arisen because of our assumption, ठीक है, हमारा assumption क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, है ना।
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे therefore root 2 is irrational नंबर। समझे बात को? अब रेशनल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। समझे बात को? अगर तुम्हारा वो दोस्त नहीं है तो दुश्मन हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। समझे बात को? तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए बनाया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ यार शेयर कर देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गर्मी का मौसम है यहाँ पे और हमने पूरा पंखा वंखा बंद करके छोटा सा सेटअप टाइप थोड़ा जुगाड़ करके आपके लेक्चर शूट करा है। अच्छा, मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल, बता दिया था। थोड़ा और बता दूं तो यार देखो, मैं कोचिंग में ऑलरेडी 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 2 साल का स्कूल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। ठीक ठाक से हमने भी फोड़ रखा है कोचिंग में, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लगा रहे हैं। एक्सपीरियंस किसका है? कोचिंग का, ठीक है, स्कूल का। तो स्कूल में मैंने पढ़ाया था यार 9th 10th 11th 12th को पढ़ाया था, 11th 12th फिजिक्स पढ़ाया था, ठीक है। और स्कूल में भी मैंने 9th 10th मैथ्स पढ़ाया है, साइंस पढ़ाया है, और कोचिंग में मैंने साइंस और फिजिक्स पढ़ाया है, ठीक है। फिजिक्स किसको? बोर्ड वालों को। फिजिक्स किसको? नीट वालों को। फिजिक्स किसको? जेई वालों को। तो आप सिर्फ 10th का यहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे, अभी आप अपना रेडी कर रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो नीट देने के लिए, जेई देने के लिए। समझे बात को? तो आपको मैं पढ़ाऊंगा अगले साल 11th फिजिक्स, ठीक है। 12th फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से आप लोग को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।